कुरु वंश के श्राप। आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये किताब श्राप पर आधारित है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उन लोगों की यात्रा है जिन्होंने श्राप को भी अपनी ताकत बना लिया। उन्हें श्राप दर्द मिला, लेकिन उन्होंने अपने श्राप को अपनी किस्मत नहीं माना, बल्कि उसे स्वीकार करते हुए अपने अच्छे कर्मों से अपनी पहचान बनाई। हार मानकर नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति को हमेशा बनाए रखा। भयंकर श्राप मिलने के बावजूद श्राप मिलने वाले व्यक्ति ने अपना जीवन ऐसे जिया कि आज हजारों सालों बाद भी उनका नाम लिया जाता है, उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। वो हमेशा हमारी प्रेरणा बने जिन्होंने श्राप जैसे भारी बोझ को भी अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि दर्द आपको रोकने नहीं, तैयार करने आता है। उनका साहस लोगों को प्रेरित करता है, जिसकी आज हम सभी को बहुत जरूरत है। हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आज की छोटी सी असफलता भी हमें टूटने पर मजबूर कर देती है। हम तुरंत निराश हो जाते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रकृति का नियम है, बिना कारण कुछ नहीं होता। हर चीज के मिलने का भी एक समय होता है। देवी देवता, ऋषि मुनि, कोई भी प्रकृति के इस नियम से अलग नहीं है। हार मानना या किस्मत को दोष देना समाधान नहीं है। सनातन धर्म ये हमें समझता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान वेदों, ग्रंथों और उपनिषदों में नहीं है। कुरुवंश के श्राप आपको ऐसे रहस्यों से परिचित कराएगी जिनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। जैसे कि क्या आप जानते हैं कुरुवंश के पूर्वज महाभारत से पहले भी एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध लड़ चुके थे? किसने अपने प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए 3 जन्म लिए? टेस्ट ट्यूब बेबी आज विज्ञान की देन नहीं है। हजारों साल पहले इस विधि से किसका जन्म हुआ था? ट्रांसजेंडर आज के समय में ही नहीं, हजारों साल पहले भी इनका वजूद था। सबसे पहला ट्रांसजेंडर कौन था जिसे समाज ने सम्मान दिया? अगर माता पिता का अपने बच्चों के प्रति मोह अनुचित है, तो क्या बच्चों का अपने माता पिता के प्रति अंधा प्रेम भी उतना ही कष्टदायक होता है? क्यों एक पिता ने ही अपनी पुत्री के लिए कष्टों से भरा जीवन मांगा? किसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए इतना भयंकर युद्ध करवा दिया? कैसे यमराज की गलती उन्हीं पर भारी पड़ी? किसने और क्यों अपना पुरुषत्व, जेंडर किसी और की मदद के लिए दे दिया? किसने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हर हाल में अपने परिवार को जोड़े रखा? क्यों अभिमन्यु की मृत्यु इतनी छोटी उम्र में हुई? कौन था वह जिसे हमेशा दूसरों की मदद करने पर भी श्राप मिला? कौन था जिसने कलयुग को मार भगाया था? किसी का सहारा न बन पाने की इच्छा को मन में लेकर जीवन बलिदान करने वाला मृत्यु के बाद कैसे लोगों का सहारा बना? किसके लिए चिरंजीवी होना वरदान नहीं, अभिशाप बन गया? क्यों अग्नि की प्रवृत्ति सिर्फ भस्म करने की है, चाहे वो महल हो या कुटिया? कैसे एक ही इंसान ने 2 हिस्सों में 2 महिलाओं की कोख से जन्म लिया? क्यों ऋषि दुर्वासा ही सबसे ज्यादा श्राप देते थे और क्यों वे इतने गुस्से में रहते थे? क्यों यदुवंशियों के उत्तराधिकारी राजा नहीं बनते थे? किस माँ ने और क्यों अपने ही पुत्रों को अग्नि में भस्म होने का श्राप दिया? ऐसे ही कई सवालों का जवाब इस किताब में मिलेगा। कुरु वंश के श्राप।